हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करनी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। करनी को जोड़ना घटाना और उनके और अन्य सवाल देखते हैं। ठीक है, योग एवं अंतर देखते हैं। करनी का पहला क्वेश्चन हमारा 5√2 + 3√2। देखिए, जिनके पीछे समान करनी होती है उन्हें समान, ठीक है, उनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे कि हम कभी भी, जैसे 2x और 3x होता है, उसे जोड़ के हम 5x लिख देते हैं ना, ठीक है। यानी 2x और 3y को कभी हम नहीं जोड़ सकते। सेम ऐसा ही करनी के साथ होता है। 5√2 3√2 जुड़ के आ जाएगा आपका 8√2। बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। अब ये देखिए, इसका ये समान करणियाँ नहीं है तो इसको हम घटा नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो आगे वाला ज़्यादा हो सकता है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, तो 2 कॉमन आ सकता है बस। बाकी का हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। इधर नीचे आइए, ना तो कुछ कॉमन आ रहा है ना ही ये एकदम समान है, तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ऐसा ही लिखा रहेगा। तो ये इस तरह का जोड़ना है। अब देखिए इस तरह का कैसे है। अब आपको एक चीज़ देख लेनी है, ये मत करना कि इसको जोड़ना ही नहीं है क्योंकि ये सजाती ही नहीं है या समान नहीं है। देखो, समान करनी अगर बन जाएगी तो हम उसको बनाएंगे। 5 और 7 के गुणनखंड नहीं हो सकते, इसलिए हम इसे बना ही नहीं सकते, इसीलिए इसका कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसमें देखिए 50 के गुणनखंड होंगे, 98 के भी होंगे, 72 के भी होंगे। सबके गुणनखंड हम कर लेंगे। चलिए 50 के कर लेते हैं। पहले 2 से काटा 25, फिर 5 और फिर 5। सही है, यानी इसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। फिर 98 के कर लेते हैं। चलिए 98 के काटेंगे, 2 से काटा 4 दूनी 8, 49 और 7 और फिर 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 × 7 × 7। फिर 72 के कर लेते हैं हम। तो 72 के होंगे कैसे, 72 के 2 से काटोगे तो 36, फिर 2 से काटा तो 18, फिर 2 से काटा तो 9, फिर 3 से काटा 3 और फिर 3। तो यह आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब आप क्या रखना, वर्गमूल है तो 2 में से एक चीज़ बाहर आ जाती है, तो जिनका जोड़ा बन रहा है वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5√2, ये आ जाएगा आपका 7√2 और ये आ जाएगा, देखिए 2 एक बार निकलेगा और 3 2 3 6√2। अब देखिए बिल्कुल कैसे बन गए, समान बन गए। तो अब इनको हम जोड़ देंगे। 7 6 13 5 18√2। अब अगर हम 18 को अंदर पहुंचाना चाहे, रूट के अंदर ही, हो सकता है आपको 18√2 ऑप्शन ना मिले, तो क्या करेंगे हम 2 को रहने दो, 18 को अंदर लेके उस पर क्या लिखा लेंगे, वर्ग, ठीक है। तो इसका मान जो आएगा 2 × 324 और फिर आप इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। आप करके देख लेते हैं। चलिए 8 2 दूनी 4 और 3 6 648 रूट का तो ये ऑप्शन मिल सकता है, नहीं तो यही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, √12 + √12 + √12 + डॉट 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 अनंत तक। कल आपको याद होगा नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने √12 फिर √12 यानी प्लस या माइनस नहीं होता था, √12 इस तरह का अनंत तक था। तो क्या कर देते थे, आंसर 12 लिख देते थे। वर्गमूल होता तो हटा देते थे, घनमूल होता तो वर्गमूल लगाते थे। लेकिन ऐसे वाले में हम क्या करेंगे, देखो एक की मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, लेकिन ट्रिक जो होगी हर एक सवाल में काम नहीं करेगी। एक फॉर्मूला आपको, एक तरीका मैं आपको बता दूंगा जिससे हर सवाल में वो आपका काम करेगा। देखो ट्रिक क्या होगी, ज़्यादातर आपको जो संख्याएँ दी जाएंगी उनके आप गुणनखंड करो, ठीक है। उन्हें 2 संख्याओं के गुणा में लिखो। ऐसी 2 संख्याओं के गुणा में लिखो जो जिसका अंतर 1 आता हो, ठीक है। अगर हो सकता हो, जैसे मान लीजिए, ठीक है, पहले इसी को देख ले, 12 है तो 12 को ऐसी 2 संख्याओं के गुणा में लिखेंगे, इसका अंतर क्या है, 1। तो आपको पता है क्या आता है, 3 चौको 12। ट्रिक पहले समझिएगा, 3 चौको 12। उसके बाद बड़ी संख्या पे प्लस लगा दो, छोटी संख्या पे माइनस लगा दो, ठीक है। अब आपका देखना है इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए अगर ये प्लस लगा है, ठीक है, तो प्लस वाली संख्या आपका आंसर है, और अगर माइनस लगा होता तो यहाँ पर माइनस वाली, यानी कि आपकी जो संख्या आएगी उसका आंसर होगा, इसका क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। और अगर माइनस लगा होता तो इसका आंसर क्या होता, माइनस। अब हम इसको एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम इसे समझना चाहें तो। जैसे मान लीजिए 56 है, -√56
-√56 और ये इस तरह से अनंत तक। तो आप 56 को ऐसी दो संख्याओं में लिखेंगे, 7 और एक 8 में हो जाती है। ठीक है, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। माइनस लगा है तो इसका आंसर क्या होगा, -7 आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं बेसिक तरीका, जिससे अब जैसे मान लीजिए ये आपका आ जाए 5 + √5 + √5, ये इस तरीके से नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको पूरा मेथड बता देता हूँ एक बार, कैसे करना है आपको। देखिए, आप इसको x के बराबर मान लीजिए, ठीक है। किसी भी संख्या के बराबर, मतलब x के बराबर आपने मान लिया। अच्छा, अनंत में क्या चीज़ होती है, अनंत में कुछ भी घटाओ कुछ भी घटाओ उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इसको हम क्या ले सकते हैं, x बराबर √, आगे वाला छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तब भी तो x रहेगा, √12 + √12 + √12, तो इसको हम x लिख लेंगे। ठीक है, फिर से समझिए, हमने क्या x के बराबर ले लिया पूरा। अब इसमें से हम चाहे √12 निकाल लें, चाहे √12 एक दे दें, तभी तो इसका मान अनंत तक है, तो कोई चेंज तो होगा ही नहीं। तो x बराबर, यहाँ से पीछे वाला पूरा हमने क्या ले लिया, x ले लिया। अब यहाँ से रूट हटेगा तो इधर आ जाएगा वर्ग, x² बराबर 12 + x। अब x² - x - 12 बराबर 0। इस तरह से आपको ये एक द्विघात समीकरण बन गया, इसको हल करना आपको आता होगा। फिर से देख लेते चलिए, x² - 4 × 12, ठीक है। या तो इसको इस तरह से कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट से, यहाँ पे लिख लेंगे 4x - 3x माइनस के 12 बराबर 0। x² - के 4x + 3x माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो x - 4 और प्लस का 3 x - 4 बराबर 0। अब फिर से कॉमन लेंगे तो x - 4 बाहर आएगा और x + 3 आ जाएगा। अब यहाँ से जो माइनस वाला होता है वो उठाया जाता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस में निकलती है। तो x बराबर आपका क्या निकलेगा, 4। देखिए, हमने वहाँ पे भी 4 निकाला था, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, यहाँ के बाद अब एक चीज़ एक याद रखना, यहाँ के बाद अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, यहाँ के बाद ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो इसका एक सीधा फार्मूला होता है। देखिए, इसे धराचार्य सूत्र कहते हैं, श्री धराचार्य सूत्र। ठीक है, क्या होता है वो, x बराबर -b + √b² - 4ac बटे 2a। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इस सूत्र को। अभी मैं इसमें दिखा देता हूँ कैसे उपयोग किया जाएगा। तो आइए चलते हैं, इस वाले को करते हैं हम। तो x बराबर, क्योंकि हम देखो 5 को किसी भी ऐसी दो संख्याओं के गुणनखंड में नहीं ले सकते, इसको अंतर एक आता है, इसलिए x बराबर √5 + √5 + √5 ... अनंत तक। x बराबर √5 + का x, ये पीछे वाला हमने पूरा x मान लिया, इधर वर्ग आ गया। x² बराबर 5 + x, ठीक है, इधर ले आओ तो x² - x - 5 बराबर 0। अब यहाँ से a b c देख लो, a क्या चीज़ है, जैसे ये सूत्र लगाना है अब हमें, तो a क्या चीज़ है, a है इसमें ये जो पहले इसके साथ गुणा में, x² के साथ जो गुणा में है, यानी कुछ नहीं है तो उसका मतलब 1। b जो है वो आएगा -1, क्यों, क्योंकि x के साथ -1 का गुणा है, और c जो है आपका क्या है, -5 है। अब आप इस सूत्र में रखेंगे। आइए देख लेते हैं कैसे रखना है। इधर वाला आपने कर ही लिया होगा इसका। तो आइए देखिए कैसे रखना है। धराचार का सूत्र x बराबर -b + √b² - 4ac बटे 2a। ठीक है, तो x बराबर माइनस का b, माइनस और ब्रैकेट में b माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है हमारा 1 है, और c कितना है हमारा -5 है, बटे 2 गुणे a कितना है हमारा 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस, यानी प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस अंडर रूट
1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस के माइनस माइनस प्लस, 4 पंचे 20/2, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 21/2 एक्स के ये मान आया। ठीक है, यहाँ से दो मान हम कैसे निकाल सकते हैं, एक बार प्लस ले लो, x बराबर 1 प्लस रूट 21/2, ठीक है, और एक बार x बराबर 1 माइनस रूट 21/2। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन में आपको रूट 21 का मान दे, नहीं दिया हो तो ये इस तरह से ऑप्शन देगा, और नहीं दिया हुआ तो दशमलव में आपको फिर 21 का जो है वर्गमूल लेना आना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे, आसान है, और आई होप आपको ये समझ में आए होंगे इस तरह के कोई भी क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है जिसको आपको ट्रिक से हल करके, ट्रिक जो मैंने बताई थी उससे हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 110 रूट 110 माइनस रूट 110 माइनस रूट 110 माइनस रूट 110 और कहाँ तक है, अनंत तक है। तो इसको आपको कमेंट में मुझे आंसर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 5 + 2 रूट 6 का वर्गमूल बताओ, या अंडर रूट, इसी को कैसे दे सकता है, अंडर रूट 5 + 2 रूट 6 का मान बताओ। यानी कि करना क्या है, वर्गमूल ही करना है। ठीक है, यहाँ सीधा दे दिया, यहाँ पे वर्गमूल का साइन बना के दे दिया। अब देखिए ऐसे वर्गमूल कैसे करना है, ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए। देखिए इसको ऐसे क्वेश्चन को करना ऑप्शन से ज़्यादा सरल पड़ता है। ठीक है, वैसे सरल दोनों तरीके हैं, मैं आपको दोनों बता दूंगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, अगर देखो ये इसका वर्गमूल निकालना है तो इन्हीं में से कोई होगा। यानी कि जैसे मैंने कहा 9 का वर्गमूल बताओ तो 3 आया, यानी इसका मतलब 3 का हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे 25 का वर्गमूल 5 है तो 5 का वर्ग किया तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि एक एक ऑप्शन को थोड़ा सा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अगर आप नहीं फंस जाते हैं कहीं पर और आपके पास पर्याप्त समय तो आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक एक इसका होल स्क्वायर करके देख लेना है, पूर्ण वर्ग। आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो आपको इस तरह से कर लेना है। देखिए तो पहला वाला अगर हम ट्राई करके देखें तो पहला आ जाएगा √3 का वर्ग यानी कि 3, √5 का वर्ग यानी 5, फिर 2 गुणा √3 और √5 का गुणा हो जाएगा √15, तो यह आ जाएगा 8 + 2 √15। तो पहला तो हो गया गलत। एक चीज़ याद रखना, प्लस वाले का वर्गमूल कभी माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, और माइनस वाले का वर्गमूल कभी भी प्लस में नहीं आएगा। तो ये माइनस के साइन ऑप्शन तो हटा लेंगे। इसको चेक करते भाई, √2 का वर्ग 2, फिर 5 और फिर 2 √10, सही है। तो ये 7 + 2 √10 आ जाएगा, तो ये भी गलत होगा। इसका मतलब ऑप्शन ये सही होना चाहिए। इसको भी चेक कर लेते हैं, √3 का वर्ग 3, फिर 2 और फिर 2 √6, तो 5 + 2 √6 बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। तो ये तो हो गया ऑप्शन से करने का तरीका। अब आइए देखते हैं तरीका कैसे करना है इसको। याद रखना, आप ये वाला जो पोर्शन है इसे 2ab से कंपेयर कर लो, यानी 2ab यानी 2 गुणा ab, सूत्र में जो होता है ना वही। तो 2 √6, 2 से 2 कटा, a गुणा b बराबर √6। अब 6 के इस तरह के फैक्टर करेंगे हम, 6 के इस तरह के गुणनखंड कर दो जो 2 संख्याओं, 6 को 2 संख्याओं के गुणा में लिख दो जो भी संभावित हों। तो देखो एक तो हो सकता है आपका 6 और 1 है कि नहीं, एक तो हो सकता है क्या √6 गुणा √1, और एक हो सकता है √2 गुणा √3। इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकते 6 लाने के लिए। अब देखो, अब जिनमें इनके वर्गों का योग 7 हो जाए या 5 हो जाए, 5 दिया ना, जिनके वर्गों का योग 5 हो जाए वही आंसर सही है। इसके वर्गों का योग तो 7 हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। इनके वर्गों के 5 हो गए, तो ठीक है, यानी इन दोनों का योग ही उत्तर है। तो √2 + √3 इसका उत्तर है, या √3 + √2 इसका उत्तर है। तो आपने ये तरीका देख लो, ये देख लो, आपको कर लेना है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए अब इसको भी क्या करेंगे, 2ab से कंपेयर कर देंगे हम भाई। 2ab से कंपेयर किया तो आ गया 2 √2, 2 से 2 कटा, a गुणा b बराबर 2 आना चाहिए। ठीक है, अब 2 को क्या लिख सकते हैं, केवल 1 गुणा 2 ही तो लिख सकते हैं, √1 गुणा √2 यही तो लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ लिख नहीं सकते। इसका मतलब यही आपका आंसर है। आपका जो आंसर होगा वो √2 - 1 होगा। ठीक है, √2 - 1 होगा, या 1 - √2 होगा। ऑप्शन में एक ही मिलेगा दोनों में से आपको। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक है, करने वाली संख्याओं का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे, याद रखना। चलिए, व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम को मतलब पलट देना है, तो इसे 1/2 + √3 लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, कभी भी अंश में नीचे हर में अंडर रूट नहीं छोड़ते,
फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट हटाना पड़ेगा। और उसको कैसे करेंगे हम, परिमेयकरण करके। परिमेयकरण में क्या किया जाता है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसी के उल्टे चिन्ह यानी माइनस के चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अगर माइनस होता तो प्लस से, तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में गुणा एक। तो ये आपको पता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, सही है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 बटे 2 दूनी 4 और रूट 3 का वर्ग होगा केवल 3, तो आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, 2 माइनस रूट 3। इधर भी ऐसे ही करके देख लेते हैं। चलिए रूट 6 माइनस रूट 5, यहाँ पर रूट 6 प्लस रूट 5 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो रूट 6 प्लस रूट 5 बटे रूट 6 का वर्ग माइनस रूट 5 का वर्ग, तो यह आ जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 बटे 6 माइनस 5, यानी रूट 6 प्लस रूट 5 बचेगा। नीचे एक आता है, एक का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। अच्छा देखो, ये आपको समझ में आया होगा मैंने ये क्यों कराया, ये तो आपको कई चीज़ें आती हैं। मैं यहाँ पर एक आपको ट्रिक समझाना चाहता हूँ। देखिए, जिनके वर्गों का योग जिनके वर्गों का अंतर एक होता है, वर्गों का अंतर क्या हो, एक, उनका व्युत्क्रम केवल उनके चिन्ह बदल लेने से हो जाता है। जैसे 2 प्लस रूट 3 है तो इसका क्या है, 2 माइनस रूट 3। 6 माइनस रूट 5 है तो 6 प्लस रूट 5 व्युत्क्रम है। कब, जब वर्गों का अंतर कितना होगा, एक होगा। ऐसे ही और हम देखें, रूट 3 माइनस रूट 2 का व्युत्क्रम अब क्या आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2 आ जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि देखो इसका वर्ग 3, इसका 2, 3 2 का अंतर 1। अब जिनका अंतर, तो ये तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जिन करनी वाली संख्याओं का वर्गों का दो संख्याओं में से वर्गों का अंतर एक आता है, उनका जो व्युत्क्रम होता है केवल उनका चिन्ह बदलने से आ जाता है। अब ये चीज़ जो है आपको करनी के सवाल हल करने में बहुत मदद करेंगी। अब आप सोचोगे अगर जिनका अंतर एक नहीं आता, जैसे मान लीजिए रूट 7 माइनस रूट 5, क्या इसकी भी कोई ट्रिक है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने की? बिल्कुल है। आप क्या करो, चिन्ह बदल दो, सही है, और इन दोनों का अंतर को नीचे रख दो, इसकी जगह ये आएगा। तो ये है, आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह के आ जाते हैं। तो ये देखिए, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे तो इनको हल करने में क्या है, अगर आपको वो चीज़ नहीं आती जो मैंने अभी बताई थी, व्युत्क्रम निकालना, तो फिर आप लासा लेते रह जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें, देखो सीधी बात है, लासा नहीं लेना है। ये क्या है, 1/1 प्लस रूट 2 है, यानी इसका व्युत्क्रम ही तो है, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, चिन्ह बदल दें सीधे, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों का वर्गों का अंतर क्या होता है, एक होता है। फिर प्लस ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा रूट 2 माइनस रूट 3, फिर यहाँ हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 4, फिर यहाँ हो जाएगा रूट 4 माइनस रूट 5, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दो भाई। क्या बचा आपका आंसर, 1 माइनस रूट 5, ठीक है। अगर नहीं आता होता वो चीज़ तो हो जाती गलत। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस रूट 3, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि इनका अंतर क्या है, 2 है, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो याद रखना ब्रैकेट जरूर लगाते चलें। तो यह आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5 बटे 2, फिर प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 बटे 2, और फिर माइनस रूट 7 प्लस रूट 9 बटे 2, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट खोल दो, 1 प्लस रूट 3, याद रखना सबके नीचे 2 है तो सबके नीचे एक साथ 2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब माइनस को लेगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 5, फिर अभी प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, रूट 5 प्लस रूट 7, फिर चिन्ह बदल जाएगा, रूट 7 माइनस रूट 9, ठीक है। 3 से 3, 5 से 5, 7 से 7, क्या बचा आपका बचा 1 माइनस रूट 9 बटे 2, यानी 1 माइनस 3, 1 माइनस कितना 3 बटे 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2 बटे 2, आंसर आया आपका माइनस का 1। तो इस तरह के आपके घातांक करने के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कवर कर लिए। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, और कोई और क्वेश्चंस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं एक और वीडियो इसके रिलेटेड बना देता हूँ। नहीं तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।